हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका माननीय मेहर। बच्चों, आप जो 10वीं क्लास के बच्चे हो, जो भी बच्चे हिंदी थर्ड लैंग्वेज में हिंदी सब्जेक्ट लिए हो, आप सभी के लिए वीडियो है। और ये हिंदी सौरभ से पद्य विभाग से कुछ पाठ है जो कि मैं आपके लिए लाई हूँ। पहले मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ, अभी जो सिलसिला चला रही हूँ 2 वीडियो बना चुकी हूँ, जो कि हिंदी सौरभ से अनमोल वाणी का एक चैप्टर दोहे कबीरदास और उसका प्रश्न उत्तर भी करा चुकी हूँ। आज मैं पद सूरदास जो कि द्वितीय पाठ मतलब अनमोल वाणी के द्वितीय पाठ पद सूरदास आज मैं करा रही हूँ। और यहाँ पर जो भी पंक्तियाँ आ रही है, पद आ रही है, सूरदास के जो पद आ रहे हैं उसको व्याख्या के साथ समझेंगे। ठीक है, तो आप सभी बच्चे मेरे वीडियो पर बने रहिए फर्स्ट से लास्ट तक और वीडियो को देखिए। अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और बाकी बच्चों के साथ भी शेयर करना। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को अनमोल वाणी से पद सूरदास। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कवि परिचय पढ़ेंगे। यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो है आप देख रहे हो नाम सूरदास और ये पिक्चर सूरदास के पिक्चर है। ऐसे तो हम सूरदास को जानते नहीं कि कैसे दिखते थे, हमारे सामने जो छवि लाई गई है सूरदास के उसी को ही हम यहाँ पर लाए हैं दिखाने के लिए। ठीक है, तो सूरदास के पद को हम देखेंगे। सूरदास क्या लिखे थे, पद। जैसे कबीरदास के दोहे हैं, सूरदास जो लिखते थे उनकी जो रचनाएं थी पद में लिखते थे। ठीक है, और उनका जो श्रेष्ठतम प्रसिद्ध ग्रंथ है सूरसागर, वहीं से 2 पंक्तियाँ ली गई, मतलब 2 पद ली गई है, यहाँ पर आपको आपके सिलेबस में डाली गई है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कवि परिचय देखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम बाकी जो पद है उसको व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं पद सूरदास के। थोड़ा सा मैं सजा दूँ इसको, थोड़ा सीन को थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो देखिए, कवि परिचय क्या पढ़ेंगे, कवि परिचय। कवि परिचय हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए, भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि सूरदास हिंदी के सूर्य जैसे तेजस्वी कवि है। सूरदास कैसे हैं, भक्ति काल के। मैं आप लोगों को शायद नहीं बताई होंगी कि हिंदी साहित्य में 4 काल होते हैं। एक तो पहला आदिकाल, द्वितीय भक्तिकाल, तृतीय रीतिकाल और जो चौथा काल है हमारा आधुनिक काल। ठीक है, तो उसी चारों काल में एक काल है भक्ति काल जो कि द्वितीय काल है। भक्ति काल, उसी भक्ति काल में मतलब जिस काल में वहाँ के लोग थे, उस समय के जो भी लोग थे, कवि थे, वो क्या करते थे, भक्ति में लीन होकर रचनाएं लिखते थे। भक्ति को मुख्य प्रश्रय देते थे वो। ठीक है, भक्ति में भगवान के पास अपने आप को समर्पित करके कविताएं रचनाएं लिखते थे। तो ऐसे दौर में उसी समय जो भी रचनाएं लिखी गई है या जो भी काव्य कविताएं लिखी गई है उसको एक नाम दिया गया है भक्ति काल के रचनाएं। ठीक है, तो वो काल भक्ति काल है। तो उसी समय बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध कवि उभरे हैं हमारे समाज में। और उसी भक्ति काल में, भक्ति काल को भी 2 भागों में भाग किया गया है। एक तो सगुण भक्ति काल, क्या है, सगुण भक्ति काल, सगुण भक्ति काल। ठीक है, और दूसरा है निर्गुण भक्ति काल। क्या, निर्गुण भक्ति काल। इसी तरीके से 2 भागों में विभक्त किया गया है, सगुण और निर्गुण भक्ति काल।
तो इन्हीं भक्ति कालों में, इन्हीं दो भक्ति कालों में जो सगुण भक्ति काल है उसको भी, सगुण भक्ति काल को भी दो भागों में व्यक्त किया गया है। सगुण को भी क्या किया गया है, दो भागों में। एक है क्या, संत काव्य धारा, नहीं यहाँ पर राम काव्य धारा होगा, राम काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा। सगुण मतलब क्या है कि भगवान का एक रूप को, भगवान को एक रूप देकर जो जिस कवियों ने या जिस भक्त कवियों ने भगवान को भजना शुरू किया उसको सगुण भक्ति काल कहा गया है। जिस काल में भगवान को एक रूप देकर रचनाएं लिखते थे या अपनी भक्ति दिखाते थे उस समय को सगुण भक्ति काल या सगुण भक्ति काव्य धारा बोली जाती है। ठीक है, तो इसमें दो काव्य धारा आते हैं, राम काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा। और इन्हीं दो काव्य धारा में जो राम काव्य धारा है, राम काव्य धारा में एक मुख्य प्रमुख कवि हुआ करते हैं जो कि तुलसीदास जी। क्या, तुलसीदास जी। ठीक है, और इनका ये सगुण काव्य धारा के राम भक्ति काव्य धारा, क्योंकि हम जानते हैं तुलसीदास राम को ज़्यादा, राम के बारे में ज़्यादा रचनाएं लिखे हैं। और उनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है क्या है आप जानते हो, ये उत्तर प्रदेश के मतलब उत्तरी भारत के प्राय हर एक के घर में ये पवित्र धर्म ग्रंथ के रूप में पूजा पाता है या उनको पढ़ते हैं। धर्म ग्रंथ के हिसाब से लोग उनको पढ़ते हैं। जैसे हम रामायण महाभारत पढ़ते हैं, वे भी इस प्रसिद्ध ग्रंथों को उन्हीं के हिसाब से वो अपने हर एक के घर में वो रखे हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो जो तुलसीदास जो लिखे प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ वो है रामचरितमानस। क्या है, रामचरितमानस। इसको ऐसे भी हम शॉर्टकट में मानस भी बोल देते हैं, तो रामचरितमानस। इन्हीं को उत्तरी भारत में धर्म ग्रंथ के रूप में, रामायण के रूप में पढ़ते हैं। एक्चुअली रामायण ही है, मतलब राम के बारे में ही लिखा गया है, राम की ही कथा है यहाँ पर, तो रामायण ही है। तो हमारे लिए हम रामायण किताब पढ़ते हैं, वो रामचरितमानस किताब पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये राम काव्य धारा के तुलसीदास, और जो थे कृष्ण काव्य धारा के, कृष्ण काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हुआ करते थे वे है हमारे सूरदास। कौन, सूरदास। ये जो हम देख रहे हैं ये कृष्ण के बारे में रचनाएं लिखते थे, मतलब कृष्ण के बाल लीला प्रसंग उठाते थे, जो कि वात्सल्य लीला कही जाती है। बाल लीला, वात्सल्य लीला की प्रसंग उठाते थे, बिना भाव से अपनी रचनाएं लिखते थे। ठीक है, तो ये कृष्ण के, और भी किशोरावस्था की भी बात, वो कृष्ण रास लीला भी लिखे है, जो गोपियों के साथ जो रास करते हैं कृष्ण, वो सब भी लिखे हैं। और भ्रमर गीत भी लिखे हैं, जो कृष्ण और सुदामा के पास जो गोपियों की बातचीत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बातचीत को भी यहाँ पर दोहराए हैं बहुत ही सुंदर से। ठीक है, तो ये कृष्ण काव्य धारा में होता है, जो कि सूरदास जी रचना लिखे हैं कृष्ण के बारे में। तो अभी उन्हीं सूरदास जी के बारे में हम थोड़ा कवि परिचय में पढ़ लेते हैं। भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि सूरदास हिंदी के सूर्य जैसे तेजस्वी कवि है। कैसे कवि है, सूर्य जैसे तेजस्वी कवि है, मतलब उनकी तेज बहुत है, सूर्य जैसे तेज देता है, उसके चेहरे पर भी तेज दिखने को मिलती है, उनकी रचनाओं में भी तेज दिखने को मिलती है। उनका जन्म सन 1478 में दिल्ली के निकट सिही गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मतलब वो ज़्यादा बड़ा खानदानी घर में जन्म नहीं हुए थे, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुए थे, जो कि दिल्ली के निकट एक गांव है सिही गांव, वहाँ पर जन्म हुए थे। ठीक है बच्चों, वे अंधे थे। क्या कहा जाता है कि वे अंधे थे, पर मालूम पड़ता है कि वे जन्मांध नहीं थे। जन्मांध नहीं थे मतलब क्या है, क्या समझ रहे हो, जन्मांध नहीं थे मतलब जन्म से अंधे नहीं थे। क्या, जन्म से अंधे नहीं थे। जन्मांध मतलब क्या है, जन्म से अंधे होना जन्मांध होता है, मगर नहीं थे ये, जन्म से अंधे को जन्मांध बोली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जन्मांध नहीं थे,
कभी किसी वजह से, किसी कारण के वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई। जैसे कि होता है ना, शरीर में कोई पीड़ा आ जाए या शरीर अस्वस्थ हो तो भी रोशनी चली जाती है, आंखों पर प्रभाव पड़ती है। तो ऐसे कुछ हुआ था उनके साथ, और समय के रहते हैं, समय में ही किसी समय वो उनकी आंखों की रोशनी चली गई। ठीक है, मगर वो उससे पहले बहुत सारी रचनाएं लिखे थे, बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे। और भी देखते हैं, मथुरा मथुरा और आगरा के बीच यमुना नदी के तट पर स्थित गऊ घाट पर उन्होंने संगीत, काव्य और शास्त्र का अभ्यास किया। क्या किया? वो जो यमुना नदी के तट पर किनारे पर एक जगह है गऊ घाट, वहाँ पर ही रहकर वो संगीत सीखे, काव्य और शास्त्र रचना का अभ्यास भी किया, और विनय भाव से पदों की रचना करते थे। विनम्र भाव, विनय भाव, बहुत ही सरल भाव में वो मन के हृदय में जो एक प्रशांति होती है, ऐसे भाव में वो क्या करते थे, वो रचनाएं, पद लिखते थे। आगे चलकर वे वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और ब्रज जाकर गोवर्धन के पास पारसोली नामक जगह पर अपना स्थायी निवास बनाकर पद लिखते रहे। मतलब उनके जो गुरु थे, कौन थे? उनके गुरु कौन थे? गुरु थे वल्लभाचार्य। कौन थे? वल्लभाचार्य उनके गुरु थे। और क्या किए वो? बाद में क्या, वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और ब्रज जाकर, ब्रज कहाँ पर होता है? जो कि वहाँ पर हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो आसपास सीमाओं में ब्रज होता है। ठीक है, वो राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सीमा में ये क्या हुआ है, एरिया को कवर करता है ब्रज। तो ब्रज जाकर गोवर्धन के पास पारसोली नामक जगह पर अपना स्थायी निवास बनाकर पद लिखते रहे। ठीक है, समझे ना बच्चों? ब्रज जाकर गोवर्धन के पास, मतलब एक जगह है गोवर्धन। गोवर्धन क्या है? गोवर्धन पर्वत है, जो कि एक बार कृष्ण ने अपने क्या, अपने जो छोटे अंगूठी में, हम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, लिटिल फिंगर बोलते हैं इंग्लिश में, है कि नहीं? वहाँ पर उसको उठा दिए थे, गोवर्धन पर्वत को उठा दिए थे। और कब उठाए थे? एक विपदा आई थी, एक तूफान आया था उन ब्रज में एक बार, जो कि सारे घर को ध्वंस नष्ट कर दिए थे और लोगों को छिपने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। इसलिए वो कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठा दिए, तो गांव के सभी लोग उसमें आ गए, समा गए, उसके नीचे आश्रय लेने लगे। ठीक है, तो ऐसे उनकी क्या पराकाष्ठा को हमको देखने को मिलती है, भगवान की लीला देखने को मिलती है। तो वो पारसोली नामक जगह पर जाकर हमेशा के लिए रह गए और अपना पद बिना भाव से लिखते रहे। ठीक है, और भी है कवि परिचय में कि सूरदास मानव मन के बड़े पारखी थे। वो मानव के मन को परख लेते थे, बहुत ही सहज रूप से परख लेते थे और उसी हिसाब से अपने रचनाओं में पद लिखते थे। वात्सल्य भाव के तो वे मर्मज्ञ थे, वात्सल्य भाव के बड़े ही अनुभवी थे, कि बड़े ही मर्मज्ञ थे, बहुत ही तीक्ष्ण तरीके से किसी के मन के वात्सल्य भाव को जान लेते थे और उसी हिसाब से अपने पदों में एक एक पंक्ति को उतारते थे। श्रीमद् भागवत पुराण के आधार पर रचित उनका विशाल ग्रंथ सूरसागर, जैसे कि मैं बोली थी ना, यहाँ पर जो 2 पद है वो सूरसागर से ली गई है। और ये सूरसागर हिंदी की अमूल्य निधि है, अमूल्य निधि है। मतलब इसमें बहुत सारे ऐसे पद हैं जिससे कि हम कृष्ण के लीला के बारे में जान सकते हैं, कृष्ण की अलौकिक शक्ति के बारे में हम विदित हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमको पढ़ना चाहिए सूरसागर, और सूरसागर से ही हम क्या करते हैं, विनय भाव, वात्सल्य भाव, और जो क्या है कृष्ण लीला, बाल लीला, सभी को हम जान सकते हैं। तुलसीदास के बारे में भी सम्यक धारणा हम बना सकते हैं सूरसागर से। ठीक है,
ये बच्चों के, माताओं के, साथियों के, नारी और पुरुषों के मनोभावों पर पारंगम कवि थे। तो ये क्या कौन कौन से रचनाओं में वो लिप्त रहते थे या कौन कौन से रचनाओं में पारंगम थे? बच्चों के वात्सल्य भाव में लिखते थे, माताओं के बारे में लिखते थे, माताओं के ममता के बारे में लिखते थे, साथियों के, नारी साथियों के बारे में लिखते थे, जो कि सखा संगी साथी हैं उनके बारे में वो लिखते थे, भाव निकालते थे। नारी और पुरुषों के मनोभावों को भी वो पढ़ लेते थे और लिखते थे कि उनके मन में क्या उभर रही है, कौन सी कामना वासना ये जाग रही है, या कौन सा भाव उनको एक दूसरे को आकर्षित करता है, और कौन सा खूबी है, कौन सा बदखूबी है, ये सब को वो क्या करते थे, वो परख लेते थे और उसी हिसाब से रचना लिखते थे। देखिए यह पद प्रस्तुत पाठ में महाकवि सूरदास द्वारा रचित कृष्ण की बाल लीला के पदों को, 2 पदों को रखा गया है। यह पद सुरसागर से संकलित है। तो मैं बोली हूँ कि ये जो यहाँ पर 2 पद आ रहा है, ये क्या कृष्ण की बाल लीला के बारे में बताई गई है और कुछ नहीं। कृष्ण की बस बाल लीला, जो कि बचपन में जो शरारत करते थे, जो शैतानी करते थे, जो लीला दिखाते थे, उसको बड़े ही सुंदर और मार्मिक ढंग से यहाँ पर कवि अपनी रचना, अपने पदों पर प्रस्तुत किए हैं। ठीक है। भाषा बहुत सरल है, वह सुढ़ंग है, सुलभ है, जो कि हम उसको आसानी से हृदयंगम कर पाएंगे, भाषा में कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि वो ब्रज भाषा में लिखे हैं, मगर हर एक शब्द जो कठिन थोड़ा लगेगा हमको, वो हम सरल भाषा में, खड़ी बोली में उसको समझ लेंगे। ठीक है। तो यह पाठ बाल लीला के 2 पदों है। चलिए हम समझते हैं। इसी बीच अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों आप लाइक ज़रूर कीजिए और किसी और बच्चों को भी शेयर कीजिए। और जो भी पंक्तियों का, जो भी पदों का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले। देखिए हम यहाँ पर एक सुंदर सा पिक्चर रखे हैं बाल कृष्ण की, जो कि अपनी सखाओं के साथ, गायों के साथ, गाय के साथ क्या कर रहे हैं, फल मूल लेकर वो जंगल में बैठे हैं और खेल रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। एक सुंदर सा पिक्चर हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं पद को और उसको बाद में समझेंगे। मैया मोही दाहू बहुत खिजायो, मोसो कहत मूल को लीन्हो, तू जसुमती कब जायो, कहा कहो ऐसी रीस के मारे, खेलन हो नहीं जात, पुनी पुनी कहत कौन है माता, कौन है तुमरो तात, गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर, शरीर होगा, शरीरा लिख दिया मैं, शरीर होगा। ठीक है। अब इसको हम समझते हैं। पहले कुछ कठिन शब्द आए तो हम उसको देख लेते हैं। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, इसका मतलब क्या है? मैया मतलब माँ, माँ यशोदा को ये यहाँ पर इस पद में क्या कर रहे हैं? सूरदास जी बाल लीला को वर्णन कर रहे हैं कृष्ण की, और इसी बाल लीला में सबसे पहले पद में भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा से आकर क्या शिकायत करती है कि माँ मुझे, मोही मतलब मुझे, दाऊ मतलब बड़े भैया, बहुत खिजायो, बहुत चिढ़ाते हैं। खिजायो मतलब क्या है? चिढ़ाते हैं। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, माँ मुझे बड़े भैया बहुत चिढ़ाते हैं। खिजायो मतलब चिढ़ायो। ठीक है। इस शब्दों का अर्थ है यहाँ पर मैं दिखा दे रही हूँ। देखो, मैया माँ, मोही मुझे, मुझको, दाऊ बड़े भैया बलराम, बड़े भैया इनके कौन है? बलराम है। ठीक है। और बलराम को बलदेव भी बोली जाती है, हलधर भी बोली जाती है। वो हल नंगल को धरते हैं ना, वो जमीन पर, जमी खेत पर तसने जोतने के लिए जो हल लिया जाता है, उसको पकड़ते हैं और वो वही काम भी करते हैं। एक कृषक की तरह वो काम करते हैं, इसलिए उनको हलधर भी कहा जाता है। खिजायो चिढ़ाया, चिढ़ाना। ठीक है। तो ये पंक्ति का जो जो कठिन शब्द था हम समझ लिए कि मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, इसका मतलब है माँ मुझे मेरे बड़े भैया बहुत खिजाते हैं। मूसो कहत मूल को लीन्हो तू जसुमती कब जायो, मुझे और भी मुझे कहते हैं, और भी मुझे कहते हैं कि
आ गया ब्रश, कहाँ गया ब्रश को थोड़ा पहले ढूंढते हैं हम। इसके अंदर चला गया। थोड़ा रुकिए बच्चों, हम ब्रश थोड़ा ढूंढ लेते हैं। आ गया ब्रश यहाँ पर। तो देखिए मोसो कहे मोल को लीन्हो तो, मुझे, मोसो मतलब क्या है, मुझे, मुझे कहते हैं कि मोल को लीन्हो तू जसोमती कब जायो। मोल को लीन्हो मतलब, मोल मतलब खरीद कर, लीन्हो मतलब लाया गया है। तू तू जसोमती कब जायो, तू तो जसोमती के जैसे है ही नहीं, नहीं जसोमती के कोख से जन्मा ही नहीं, जायो मतलब जन्मा, ठीक है, ये देखेंगे अब यहाँ पर है जायो, तू तो जसोमती के कोल से जन्मा नहीं, तुझे तो खरीद कर लाया गया है। ये बड़े भैया चिड़ा चिड़ा कर कृष्ण को कहते हैं, और यही शिकायत वो अपने माँ से आकर करते हैं कृष्ण, ठीक है। तो ये पंक्ति का अर्थ हो गया कि मैया मुझे बड़े भैया बहुत चिढ़ाते हैं और मुझे कहते हैं कि तुझे तो खरीद कर लाया गया है, तू कहाँ जसमती के कोख से जन्मा है, तू जसमती के कोख से नहीं जन्मा है, तुझे खरीद कर लाया गया है। ये दो पंक्ति का अर्थ है। और देखिए कहाँ कहो ऐसी रीस के मारे खिलन हो नहीं जात, मतलब ऐसे वो कहते हैं, कृष्ण कहते हैं ऐसे रीस के मारे, रीस के मारे मतलब, रीस मतलब क्या है, गुस्सा, क्रोध, क्रोध के मारे वो कहते हैं कि मुझे खिलन ही नहीं जाता, मतलब मैं खेलने नहीं जाता, ऐसे मुझे चिढ़ाते रहते हैं, जाओ मैं उनके साथ खेलने नहीं जाता। ऐसे गुस्सा हो जाते हैं ना, नाराज हो जाते हैं ना बच्चे की, वो तो मुझे डांटता रहता है, वो मेरे साथ झगड़ा करता है, मैं उसके साथ खेलने नहीं जाता, जाओ, ऐसे बोलते हैं कि नहीं। तो इसी तरह से कृष्ण भी कह रहे हैं कि मुझे उनके साथ खेलने नहीं जाना है। पुनी पुनी कहत कौन है माता, कौन है तुमरो तात, और भी कहते हैं पुनी पुनी मतलब बार बार कहते हैं, कह कह कर चिढ़ाते हैं कि कौन है तेरी माता, तेरी माता कौन है, और तुमरो तात, तात मतलब क्या है, पिता, तात मतलब क्या है, पिता, तो कौन है तेरी माता, कौन है तेरी पिता, ये बार बार मुझे कह कह कर चिढ़ाते हैं, ठीक है। तात मतलब क्या है, पिता। तो यहाँ तक समझे। और भी देखिए कि गोरे नंद यशोदा गोरी तू कत श्याम शरीर, मतलब नंद राजा तो गोरे हैं, यशोदा माता तो गोरी है, तू कैसे, कत मतलब तू कैसे श्याम शरीर हो गया, तू कैसे श्याम शरीर हो गया, मतलब काला शरीर हो गया, तेरी माता पिता तो गोरे हैं, तू कैसे काला हो गया। इसी से पता चल रहा है कि तू नंद बाबा के और यशोदा माता के खुद के असली बच्चा नहीं है, तुझे कहीं से खरीद कर लाया गया है। देखो ये अभी बलराम को ये पता है या नहीं हम नहीं जानते, मगर सच में कृष्ण यशोदा नंद बाबा के असली बेटे नहीं थे, उनके असली माता पिता थे जो कि वासुदेव और देवकी। शायद ये बलराम को पता है, किसी कारण वो जानते हैं, इसलिए ये जानकर ही चिढ़ाते होंगे। और बड़े और छोटे भाई में तो ये बात होती रहती है। एक गाना है ना कि भाई भाई में अक्सर ये होता है, होता है, ये होता है। इस तरह से मजाक मस्ती में, भाई भाई में विभिन्न कारण को, विभिन्न बात को लेकर झगड़ा होता रहता है, नाराज़गी होती रहती है, चिढ़ाना, मनाना, रुठ जाना, ये होता रहता है। तो ऐसे ये जानबूझकर हो या अनजान में ही हो, वो अपने भाई को चिढ़ा रहे हैं, उसको गुस्सा कर रहे हैं, गुस्सा करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यह है पंक्तियों का अर्थ कि कृष्ण अपनी माँ से शिकायत करते हैं कि बड़े भैया मुझे चिढ़ाते हैं और वो कहते हैं कि तुझे तो खरीद कर लाया गया है,
तू कहाँ से यशोदा के कोख से जन्मा है। और वो और भी कहते हैं, इसी कारण वो क्रोध में आकर कृष्ण उनके साथ खेलने नहीं जाना चाहते हैं और बार बार और भी कहकर चिढ़ाते हैं, उसको कष्ट देते हैं, कृष्ण को कष्ट देते हैं कि कौन है तुम्हारी माता, कौन है तुम्हारे पिता, बोलो ना, जानते हो तो बोलो ना। नंद तो गोरे हैं, यशोदा तो गोरी है, तू तो काला है, तो बोल ना कौन है तेरे माता पिता, ये तो तेरे माता पिता नहीं है। ऐसे कहकर वो चिढ़ाते हैं। इसका व्याख्या भी है बच्चों, यहाँ पर देखो जो भी कठिन शब्द था कि मैयामा मोही मुझे मुझको, दाऊ बड़े वे बलराम खिजाए मतलब चिढ़ाया, मुसो मुझसे, मूल मतलब खरीद कर, लिन्हो मतलब लाया गया है, जसुमती तो यशोदा ही है, थारो मतलब जायो होगा, ये गलत हो गया, जन्मा, रीस ये जायो होगा, ये जायो होगा, जन्मा जायो, जन्मा, रीस मतलब क्रोध गुस्सा होगा, पुनी पुनी बार बार, तुमरो तुम्हारा तुम्हारे, तात पिता, कत मतलब कर्मो, नहीं कत मतलब क्या होगा, कत मतलब तो कैसे होगा ना, कत मतलब क्या होगा, कैसे, कत मतलब कैसे लेते हैं, किस लिए कैसे ये सब हो जाएगा। ठीक है, तू किस लिए काला हो गया है, तू कैसे काला हो गया है, ऐसे होगा। कर्मों यहाँ पर गलत हो गया है, ये टाइप करने में थोड़ा गलत हो जाता है, इसके लिए नज़रअंदाज कीजिए। ठीक है, तो कत मतलब कैसे किस लिए ये सब हो जाएगा। ठीक है, श्याम मतलब काला, तो ये शब्दार्थ था और इसको एक साथ में दो पंक्तियों के बाद ये समझाएंगे और एक पंक्ति को और एक पद को हम समझ लेते हैं पहले, बाद में दोनों को मिलाकर जो व्याख्या किया हूँ यहाँ पर वो भी है, व्याख्या भी उसको मैं दिखा दूंगी और पढ़ दूंगी। ठीक है, तो ये थोड़ा हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर और भी कहते हैं, चुटकी दे, यहाँ पर देखो एक सुंदर सा पिक्चर मैंने ली है यशोदा माता और बाल कृष्ण की, जो कि यशोदा माता शरारत करने पर कृष्ण को ऐसे डांटती रहती थी। चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब, सीखे देते बलबीर। चुटकी बजा बजा कर, हाथ में जो हाथ को बजा बजा कर, चुटकी हाथ में चुटकी बजा बजा कर क्या करते थे, ग्वाल बालक सब कृष्ण को चिढ़ाते थे। और ये जो ग्वाल बालक को कौन सिखा देते थे, सीखे देते मतलब सिखा देते थे बलबीर, मतलब बलराम ही सिखा देते थे कि चलो रे इसको चिढ़ाओ, चलो ताली बजाओ, चुटकी बजाओ, हाथ बजाओ, चलो इसको चिढ़ाओ, मेरे जैसे चिढ़ाओ, ऐसे वो सिखा देते थे। ये कृष्ण कहते कि बलराम भैया सिखा देते हैं, वो भी ग्वाल बालक भी मुझे चिढ़ाते रहते हैं, ताली मार मार कर, चुटकी बजा बजा कर, नाच नाच कर। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कहू न खीजे, मतलब यशोदा माता को कहते कि तू मुझे ही सिर्फ मारना जानती है, मोही को मुझे ही मारन सीखी, मारना जानती है, दाऊ ही, दाऊ को कहू न खीजे, दाऊ को कुछ नहीं कहती, दाऊ के ऊपर कभी नहीं चिढ़ाती, दाऊ के ऊपर कभी नहीं क्रोध दिखाती, बस मुझे मेरे ऊपर ही क्रोध दिखाती है और मुझे ही मारना जानती है। और ऐसे बोल बोल कर और भी बहुत कुछ बोलते होंगे, क्या मैं तेरा सगा बेटा नहीं हूँ क्या, तो मुझे जो रीस रख रहा है मेरे ऊपर, मुझे ही मार रहा है, दाऊ को तो कुछ नहीं कह रहा है, क्या दाऊ ही तेरा बेटा, मैं नहीं। ठीक है, देखो उनके भाई जो बलराम भाई हैं वो यशोदा कृष्ण के बड़े पापा की बेटा है और नंद राजा के और एक भैया की बेटा है बलराम। ठीक है, और नंद बाबा के कृष्ण है। तो ऐसे है, मोहन मुख रीस की ये बातें यशोमती सुनी सुनी रीझे। और मोहन की मतलब कृष्ण की मुख, ये जो मुंह से जो निकल रही है ये क्रोध भरी बातें, इसको यशोदा सुनी सुनी सुनकर रीझे, मतलब रीझना मतलब क्या है, प्रसन्न होना, इसको सुनकर प्रसन्न होती है, अंदर ही अंदर प्रसन्न होती है। किस लिए, देखो तो बोलते हैं कि वो मन में सोचते हैं कि देखो तो कान्हा कैसे लाल हो जा रहा है गुस्से से, देखो तो कैसे कर रहा है, मुँह को कैसे नाराज हो रहा है, कितना नाराज़गी दिखा रहा है, देखो बोलकर क्या करते हैं वो
यशोदा माता कृष्ण के ऊपर प्रसन्न होते हैं, देखकर उसकी क्रोध को, उसके रीस को देखकर प्रसन्न होते हैं। वो क्या नहीं करते, उसको ज़्यादा डांटते नहीं, उसको डांटे बिना वो उनकी बातों से प्रसन्न हो रहे हैं। बाद में समझाएंगे ना अच्छे से, प्यार से। तो यहाँ पर बोल रहे हैं, सुनह कान्हा बलभद्र चबाई जनमत को ही को धूत। वो कहते हैं कि सुन ओ कान्हा, सुन ओ मेरे कान्हा, प्यारे कान्हा, मेरे कान्हा लाल, मेरा पुत्र, सुन तो। बलभद्र चबाई, चबाई मतलब क्या है, यहाँ पर उसका मीनिंग भी हम देख लेते हैं, मतलब उसका अर्थ भी हम देख लेते हैं। चबाई मतलब यहाँ पर दिया होगा, देखो चबाई क्या है, निंदक चुगलखोर। यहाँ पर दिया गया है निंदक, कहाँ जाता है ये जरा, क्या यहाँ पर निंदक चुगलखोर, ठीक है।